So, friends, let us continue further the chapter The Fun They Had. In the first part, we have discussed up to para number 2, and now we will start from the next one. Now, देखो अब क्या करें कि मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। इससे पहले हमने बात किया था कि मार्जी जो थी वो बुक के बारे में टॉमी से बात कर रही थी कि हाँ ये बुक क्या चीज़ के बारे में, बुक तुम्हें कहाँ मिला, और ऐसे ही मतलब उससे उसकी बुक के बारे में वो जानना चाहती थी। अब देखो मतलब मार्जी वो जो स्कॉर्नफुल, मार्जी स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल मतलब होता है कि आपको लगता है कि कोई भी चीज़ जो है, जब आपको लगता है कि कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है आपके अनुसार, कोई भी चीज़ बेकार है, तो उसको हम लोग स्कॉर्नफुल कहते हैं। ओके, उससे मतलब स्कूल पूछती है, स्कूल देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखो। स्कूल, स्कूल, व्हाट्स इट राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल, स्कूल के बारे में है ही क्या, मैं स्कूल से सख्त नफरत करती हूँ, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। ठीक है, तो मार्जी बोलती है अब भाई इसको स्कूल क्यों पसंद नहीं है। अब देखो मार्जी ऑलवेज हेटेड, सो मार्जी हमेशा से ही स्कूल से नफरत ही करती रहती थी। क्यों करती रहती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब क्या, अब क्या, अब तो वो पहले से भी बहुत ज़्यादा हेट करने लगी, पहले से भी बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी। ओके, अब क्यों करने लगी, देखो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट। अब मैकेनिकल टीचर कौन आ गया भाई, देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रोबोट, ठीक है, रोबोट ही है जो आपका मैकेनिकल टीचर है। ठीक है, सो मैकेनिकल टीचर जो है ये इसको होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहे थे, सॉरी टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे। टेस्ट पे टेस्ट मतलब क्या हुआ, आपके भी क्लास में टेस्ट होता है, तो वही टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी, दिए जा रहे थे। ठीक है, और उसका जियोग्राफी सेक्टर में, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है इसमें टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे। एंड सी हैड बिन डूइंग ओर्स एंड ओर्स, और ये जो थे बेकार से बेकार, बेकार से बेकार करते जा रहे थे। मीन्स उसका परफॉर्मेंस जो रेट था ना वो बहुत ही डिक्रीज कर रहा था। ओके, वेरी लो हो गया था। नाउ अनटिल हर मदर हैड सेकिन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी मम्मी जो है अपने सिर को सॉरोफुली, सॉरोफुली मतलब होता है शर्म से। ओके, शर्म से मतलब शर्मिंदगी से होता है ना, कि जब आपका, जब आप जब सुनते हो कि जब माता पिता, जब बच्चा का जो मार्क्स अच्छा नहीं आता है तो क्या होता है कि माता पिता का सिर जो है झुक जाता है, तो वही वो उसी का सेंस यहाँ पे आता है। ठीक है, तो मतलब जब उसकी बेटी का मार्क्स जो है, देखो इसके मम्मी का मार्क्स, मदर, मदर का नाम क्या था, मदर का नाम मिसेस जोन्स है, जो कि आपको बताया जाएगा, मिसेस जोन्स। ओके, सो मिसेस जोन्स जो है अपनी हेड को सोरोफुली ही सेक कर लेती, कि मतलब झुका लेती, क्योंकि उसका मार्क्स जो था, उसकी बेटी का मार्क्स कम कम आ रहा था, घटिया से घटिया आ रहा था, ओर्स एंड ओर्स आ रहा था। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर के लिए भेज देती है। इट मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल करती है। ओके, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब सवाल आता है कि काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया जा रहा है। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब ये आपका, इस काउंटी इंस्पेक्टर का काम होता है कि यहाँ पे एक मैकेनिक्स है। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, ये एक मैकेनिक्स है जो कि आपका क्या करता है, जो कि आपका रिपेयरिंग करता है। ठीक है, तो मम्मी की, उसकी मम्मी को ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैकेनिकल टीचर में ही कुछ गड़बड़ी रहा होगा, जिस कारण से उसका मार्क्स जो है ये ख़राब से ख़राब होते ही जा रहा है। तो इसीलिए इस परसेप्शंस को लेकर उसने काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया। अब देखो आगे बताया जा रहा है कि काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो वो क्या करता है, ही वॉज राउंड लिटिल मैन। काउंटी इंस्पेक्टर क्या था, कैसा था, एक राउंड था, मतलब उसका चेहरा जो था तो वो गोला था। ठीक है, राउंड लिटिल मैन, छोटा सा था, गोला सा था उसका चेहरा, मीन्स नाटा था। ओके, एंड विद रेड फेस, रेड फेस होता है ना कि आपका चेहरा जब आपका जब आप चाहते सन में रह जाता है, आपका चेहरा थोड़ा सा रेडिश टाइप में हो जाता है, तो वही रेड, इसमें एकदम पूरा ऐसा कुछ रेड नहीं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ यदि, तो देखो ऐसा, जस्ट फिट, ऐसा कुछ रेड नहीं, इतना रेड नहीं, मतलब हल्का सा रेड होता है ना, हाँ, तो वैसे कुछ रेड था। ओके, मीन्स समथिंग लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस, सो ऐसा कुछ रेड था। ओके, ऐसा, अंडरस्टूड।
एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स, ठीक है। और एक बॉक्स था जो कि टूल्स एंड डायल्स, टूल्स मतलब होता है मशीन्स एंड डायल्स एंड वायर्स, मतलब क्या होगा कि आपका पूरा एकदम उसमें जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि आपके रिपेयरिंग के लिए जो भी आपके इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है उसमें एक बॉक्स था, ठीक है। एक डब्बा रहा होगा इस प्रकार से, कुछ एक डब्बा रहा होगा, ठीक है, जिसमें उसने ऐसे पकड़ने वाला रहा होगा, इसमें बहुत सारे सामान सब रहेंगे, नट ये सब होता है ना, नट होगा, नट बोल्ट हो गया, ठीक है, ये सब कुछ सही कसने उसने वाला को उसमें रहा था। ही स्माइल्ड, अब वो उसे मुस्कुराता है, कौन मुस्कुराता है? काउंटिंग इंस्पेक्टर मुस्कुराता है। एट मार्जी, किसके पर? मार्जी पर। एंड गिव हर एन एप्पल, और एक एप्पल देता है। यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि उसको एप्पल क्यों देता है, ठीक है। सो एप्पल इसीलिए, एप्पल क्यों दे, काउंटी इंस्पेक्टर जो है मार्जी को एप्पल क्यों देता है? वो इसलिए देता है ताकि उससे फैमिलियर हो सके, ठीक है, उससे फैमिलियर हो सकता है। फैमिली मतलब क्या हुआ कि उससे परिचित हो सके, हाँ, कि लगे वैसा ना लगे मार्जी को कि हाँ कोई अजनबी आदमी आया है, ठीक है, मतलब उससे अपने एक होता है कि रिलेशनल वे में बिहेव करे। दैन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद टीचर को अपने पास ले गया, मतलब टीचर को अपने साथ अलग ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो, मार्जी को ऐसा लग रहा था कि काउंटी इंस्पेक्टर को पता नहीं होगा कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मतलब इसको कैसे सही करना है, ठीक है। ये जो मैकेनिकल टीचर इसका ख़राब हो चुका था, तो इसको कैसे ठीक करना है, इस मार्जी को ऐसा लग रहा था, ठीक है, इसको पता ही नहीं होगा। बट ही न्यू ऑल राइट, लेकिन क्या, लेकिन उस जो काउंटी इंस्पेक्टर है इसको सारा कुछ पता था कैसे इसको सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और कुछ ही घंटों में, दियर इट वॉज अगेन, इट मीन्स जो दियर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैकेनिकल टीचर को, ओके, मैकेनिकल टीचर को। सो मैकेनिकल टीचर था फिर से आ गया, ऑलराइट, विथ अ, ठीक है, लार्ज ब्लैक एंड अगली। मैकेनिकल टीचर कैसा था? लार्ज था, ब्लैक था, अगली था, विद अ बिग स्क्रीन इन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैकेनिकल टीचर्स की फीचर्स मिल जाती है जो कि आप लिख सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछे गए तो वहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में मेंशन कर सकते हो, ओके, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे लार्ज, लिटिल, लार्ज है, ब्लैक एंड अगली, ठीक है। मैकेनिकल टीचर कैसा था? इसका लार्ज था, बड़ा सा था, और काला सा था, ठीक है, काला था, और अगली था। काला मतलब क्या होता है? उसका ब्लैक कलर था, ठीक है, और अगली मतलब उतना अच्छा नहीं दिखने में लग रहा था, सुंदर नहीं था। विद अ बिग स्क्रीन, स्क्रीन कैसा था? बड़ा इसका स्क्रीन था, ठीक है। ये मान लो कि आपका रोबोट हो गया, तो यहाँ पे ये बड़ा सा स्क्रीन हो गया, ठीक है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, देखो, तो ये आपका एक मैकेनिकल टीचर है जो कि एक सैम्पल फ़ोटो है, ठीक है, बस ऐसा समझने के लिए कि देखो इसका बस चेहरा समझना कि ब्लैक था, ठीक है। सो ये आपका मैकेनिकल टीचर है जो कि आपका बड़ा सा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, मैं जब थंबनेल क्रिएट कर रहा था तो यहाँ पे इसी का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जस्ट सी, ओके। सो ये एक मैकेनिकल टीचर था जो कि आपका बहुत बड़ा था, लार्ज था, अगली था, ये तो अब अगली था, ठीक है, लार्ज था, बड़ा था, यूज था, विद अ बिग स्क्रीन था, ठीक है, मतलब वो टीचर था, ऑलराइट। नाउ बैक, सो अब देखो, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन, इट मीन्स बड़ा सा स्क्रीन था जिस पे कितने बहुत सारे जो लेसन्स थे, जितने भी लेसन्स थे, लेसन्स मतलब हुआ जितने भी उसके चैप्टर्स थे, ओके, चैप्टर्स, आपके बुक में भी चैप्टर रहते ना, जितने भी चैप्टर्स थे वहाँ पे विजिबल थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है, प्रश्न पूछे जा रहे थे, मतलब जो होता है ना आपके क्लास में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, सर स्टैंड अप करवा के, वो सर मतलब टीचर जो स्टैंड अप करवा के आपसे क्वेश्चन पूछते, इन द सेम मैनर मैकेनिकल टीचर भी इससे क्वेश्चन पूछते थे। दैट वाजंट सो बैड, वो भी उतना बुरा नहीं था, ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा सा स्क्रीन है, ठीक है, अब सही, चलो वो भी उतना ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। अब तो क्यों नहीं है बुरी बात, सवाल आता है। अब देखो, क्या इससे भी कोई बुरी बात है क्या, जो ये इतनी बुरी बात नहीं हो रही है? तो देखो, हाँ, इससे भी बुरी बात है। द पार्ट एट मार्जी हिटेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा हिटेड द मोस्ट, ओके,
पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन आया सबसे ज़्यादा मार्जी किसको हिट करती थी, एंड द आंसर विल बी स्लॉट, द स्लॉट। ओके, लेट मी राइट इट इन बोल्ड लेटर, स्लॉट। ओके, स्लॉट को हिट करती थी, किसको हिट करती थी, स्लॉट। अब आगे आप देखो तो वाज दिस स्लॉट। ओके, स्लॉट, स्लॉट जिसको मार्जी बहुत ज़्यादा सख्त नफरत करती थी, सबसे ज़्यादा। where she had to put homework and test papers, जहाँ पे इसको क्या रखना होता था, होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। अब स्लॉट क्या होता है, स्लॉट जो होता है ना कि देखो आपका ये टीचर हुआ, ठीक है, टीचर होता है, टीचर में आपका एक स्पेस होता है ना जहाँ पे आपको कुछ होमवर्क वोमवर्क रखने का होता है। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर में आपका स्पेस होता है ना, जैसे आपका USB केबल लगाने का स्पेस होता है, ठीक है, पोर्ट होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैकेनिकल टीचर में एक स्पेस था जहाँ पर कि टेस्ट पेपर एंड होमवर्क को रखा जा सकता है, ठीक है। और एक फिक्स टाइम होता था कि हाँ आपको इतना देर में रखना है, इतना समय पर रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको मीनिंग भी दे गिवन स्पेस, एक स्पेस था जो कि और फिक्स टाइम और पोजीशन। ओके, नाउ सी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन पंच कोड, उसको हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जो कि वो 6 साल की थी ना जब वो, तभी उसको सिखा दिया कि कैसे लिखा जाता है पंच कोड। अब पंच कोड होता होगा एक भाषा जो कि आपके एक लैंग्वेज होगा जो कि आपके फ्यूचर में आपको ये बताया गया कि हाँ कि फ्यूचर में ये, जैसे कि अभी देखो अभी आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना, ठीक उसी प्रकार से उस समय जो होगा कंप्यूटर जो पंच कोड समझता होगा। इट मीन्स अभी तो बाइनरी लैंग्वेज हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है, हम लोग अपना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखते हैं और जो ट्रांसलेटर होता है उसको लैंग्वेज प्रोसेसर होता है उसको कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, आपका असेंबलर हो गया, फिर से असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ठीक है। सो ये सब आपको कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, अभी तो लेकिन वहाँ पे क्या है, तो पंच कोड में डायरेक्टली लिखना होता था जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था, ठीक है। और पंच कोड जो है उसके दे मतलब क्या, उसके परिवार वाले जो थे वो 6 साल में, परिवार वाले अर्थात करो टीचर हो गए, ठीक है। तो टीचर उसको 6 साल जब के थे तभी उसको सिखा दिया गया कि कैसे पंच कोड में लिखा जाता है ना, उसके परिवार वाले, क्योंकि टीचर तो वहाँ पे पंच कोड ही समझता है, पंच कोड तो सिखाए नाउ। एंड मैकेनिकल टीचर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। और क्या, मैकेनिकल टीचर जो है कुछ टाइम भी नहीं लगता, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता और आपका रिजल्ट जो है दिख जाता है। ओके, कुछ ही टाइम में आपका रिजल्ट जो है आ जाता है। अभी मैं हाल ही का आपको एक न्यूज़ बताऊं तो बिहार सरकार जो है ना, बिहार गवर्नमेंट, ये बिहार गवर्नमेंट का जो आपका ये रिज़ल्ट को अनाउंस करने का जो टाइम है ना, ये बहुत ही कम है, ठीक है, वेरी लेस है। इट मीन्स ये बहुत ही कम समय में बिहार सरकार जो है अपना रिज़ल्ट जो है, जैसे बिहार सरकार में होता है ना स्कूल, जैसे आप लोग के स्कूल में CBSE बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है, उसी प्रकार से बिहार वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट से इटसेल्फ जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो उसमें इसका जो रिजल्ट देने का तरीका वो बहुत ही फास्ट रहता है। ओके, फास्ट रहता है, इट मीन्स लेस टाइम में रिजल्ट आ जाता है। तो जिस कारण से CBSE ने भी इसको अपनाया कि हाँ अब हम भी पहले रिजल्ट देंगे। मतलब ये बिहार सरकार का जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम नहीं बच्चों, ये सिस्टम नहीं, सिस्टम, इट मीन्स सिस्टम, जो बिहार सरकार का जो सिस्टम है ये वाला सिस्टम। ऑलराइट, सो बिहार सरकार का जो सिस्टम है इसको ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स ने इसको फॉलो किया। जस्ट फॉर ये नॉलेज था, क्योंकि ये जो है इसका सिस्टम, बिहार का सिस्टम जो था वो रिजल्ट गिविंग का वो अच्छा था, दैट्स वाई। नाउ लेट्स मूव टू पैरा नंबर 5। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल, सॉरी, okay, so the inspector smiled after he was finished and patted Marge's head. इंस्पेक्टर ने एक फिर से मुस्कान दी, आया था तो भी मुस्कान दिया था, ठीक है, और जा रहा है तो भी मुस्कान दिया है। और मुस्कान मतलब ये होता है मुंह पर मुस्कुराहट। ओके, सो उसने स्माइल किया और मतलब उसका टीचर सही हो गया था, दे दिया। लगभग 1 घंटे लगे थे। ओके, 1 घंटे लगे थे। नाउ एंड पैटेड मार्जी हेड, देखो अब मार्जी को हेड को आने समय स्माइल किया था और एक एप्पल दिया था, आपको याद होगा तो एक एप्पल दिया था, ठीक है, एप्पल। ओके,
एक एप्पल दिया था एंड पैटेड मार्जी। अब मार्जी के हेड को फिर से थपथपाया। थपथपाने के मीन क्या हुआ कि उसको मोटिवेट करना, क्योंकि देखो उसका ना ज़्यादा गलती नहीं था, गलती जो प्रॉब्लम जो था ना वो मैकेनिकल टीचर में ही था। दैट्स वाई टू मेक हर मोटिवेटेड एंड टू मेक हर ऑप्लॉस ही पैटेड हर हेड, मतलब शाबाशी दी। इट मीन्स उसको जो सांत्वना दी कि देखो ये बात, मतलब सांत्वना दी ताकि वो मोटिवेट रह सके और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। ही सेड टू हर मदर, उसने जो है अब उसकी मम्मी को बताया, मार्जी की मम्मी को, इट्स नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी सी बच्ची का कोई गलती इसमें नहीं है मिसेस जोन्स। इसकी माँ का नाम क्या है, इसकी माँ का नाम जो है मिसेस जोन्स है। मतलब मिसेस जोन्स बता रही कि छोटी सी गलती बच्ची का गलती इसमें नहीं है। नाउ आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जियोग्राफी सेक्टर था थोड़ा सा ये चीज़ गियर्ड मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये स्पीड अप हो गया था, ठीक है। इट मीन्स ये जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, ठीक है। लेवल जो होता है ना उससे आगे बढ़ गया था। आपका यदि मान लो यदि आप क्लास 9th में हो तो आपको यदि 10th का चीज़ पढ़ाया जाए तो आपको क्या समझ में आएगा? नो, इट इज़ ऑब्वियस दैट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वही हुआ था कि क्या हुआ कि 9th में थी लेकिन 10th का लेवल जो है उसको 10th का जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था। तो उसको कैसे समझ लेंगे कि आपके सारे जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं ना, तो जिस कारण से उसका वो रिजल्ट भी ओर्स एंड ओर्स आते रहा था, ठीक है। वो क्या हुआ था, थोड़ा सा गियर्ड हो चुका था ये जियोग्राफी सेक्टर्स। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। और ये सब चीज़ें होते हैं ना कि हाँ स्पीड अप हो जाना, गियर हो जाना, ये कभी खाली होता है, ठीक है, समटाइम्स। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। और काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है कि मैंने इसे 10 साल की एवरेज 10 years लेवल तक की इसको स्लो कर दिया। इट मीन्स जो आगे ये देखो, आगे मान लो यदि आगे 15 लेवल का था तो उसको कितने लेवल का कर दिया, 15 लेवल का था तो उसको 12 लेवल, या फिर समझ लो कि यदि कोई 12 लेवल का है तो उसको 10 लेवल पे लाके उन्होंने कर दिया। ओके, एक्चुअली आपको लेवल मेंशन नहीं है कि कितना लेवल का था, इट मीन्स, लेकिन उसको स्लो किया गया। फाइनल जो आउटकम आया, आउटकम हुआ आपको मेंशन है कि कितना पर उसको किया गया। ओवर एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब जो उसकी प्रोग्रेस की जो पैटर्न, मतलब प्रोग्रेस जो है वो संतोषजनक है। मतलब दैट्स इज़ नॉट अप टू द, आप कर सकते उतना घटिया नहीं है, बैड नहीं है। तो वो जो है उसका प्रोग्रेस, इट मीन्स रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट ऑल मिला जुला के जो है सही है। एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन। और उन्होंने मार्जिस के हेड को फिर से एक बार थपथपाया। आया था तो भी थपथपाया, फिर यहाँ पे थपथपाया, फिर वहाँ पे जब मम्मी को कहने से पहले थपथपाया और जाने पर थपथपाया, ताकि देखो हमेशा उसको क्या करे, मोटिवेट करे, ठीक है, उसको मोटिवेट करे। क्योंकि वो जो थी पूरा डीमोटिवेटेड हो गया, क्योंकि उसका मार्क्स जो है, जब आपका मार्क्स बार बार कम आते जाएगा तो आप कैसा फील करोगे? आप जो है अंदर से आपका मन जो है, जी जो है बोलता है कि भाई अब क्या करोगे भाई। तो इसीलिए उसने क्या किया, आप उसको मोटिवेट करने के लिए फिर से मार्जी के हेड को थपथपाया और चले गए। अब देखो यहाँ पे अब आगे है मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी जो थी उदास थी। अब उदास हुआ क्यों थी? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी कि वो जो है अपने टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, टीचर को अपने साथ। दे मतलब वो हो सकता है काउंटी इंस्पेक्टर के साथ और कुछ लोग आए होंगे, ठीक है। दे हैड वंस टेकन टॉमस टीचर। वो जो थे काउंटी इंस्पेक्टर थे टॉमस के टीचर को नियरली एक महीनों तक के लिए ले गए थे, जिसमें उसका हिस्ट्री जो सेक्शन था, क्योंकि उसका हिस्ट्री से कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था, कि पूरा खाली ही हो गया था। तो आपके यहाँ पे सवाल बन सकता है कि मार्जी जो थी डिसअपॉइंटेड क्यों थी? तो इसलिए डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि वो सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है टीचर को अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है। अपने साथ लेके जाएंगे तो हमें क्या होगा कि मुझको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ दिन तो राहत मिल जाएगी इस काले कलुट्ठे टीचर से। ओके, कुछ दिन तो मेरी चिंता जो है मुक्त हो जाऊंगी, मैं
ओके। सो इसलिए वो जो है क्या सोच रहे थे कि ये भी ले जाना चाहिए, इसलिए संभाल रहे थे क्योंकि टॉमी को 1 महीना के लगभग टाइम मिला कि हाँ भाई मौज मस्ती कर लो, ठीक है। उसका क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर, मार्जी का ज्योग्राफी का सेक्टर क्या हो गया, गियर्ड हो गया था, ठीक है, गियर्ड। बस थोड़ा सा आगे उसका लेवल बढ़ गया, लेकिन टॉमी का क्या, टॉमी का तो पूरा ब्लैंक ही आउट हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं। आपका जो हिस्ट्री सेक्टर वो खुल ही नहीं रहा, बहुत बहुत बड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है। टेक्निकल इशू जो था बहुत बड़ा आ गया था। नाउ सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए अब जो है वो टॉमी को बोलती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, भला कोई जो स्कूल के बारे में लिखेगा ही क्यों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सो स्कूल के बारे में बचा ही क्या है, स्कूल के बारे में कोई लिखेगा ही क्यों। अब देखो मैं बताना चाहूँगा कि आपने यहाँ से फिनिश किया था और यहाँ के बाद यहाँ पर ये सारे जो है ये बस स्टोरी है बीच में का कि हाँ क्या हुआ था, काउंटी इंस्पेक्टर आया था, ठीक है। तो वहाँ पर से बुक रीडिंग जो था यहाँ पर फिनिश आउट हुआ था और इसके बाद ये जो बीच का स्टोरी है अब यहाँ पर के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे ले गया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या पूछ रहे थे कि उसको स्कूल पसंद था, स्कूल पसंद नहीं था और स्कूल को वो हेट करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब फिर से वो टॉमी से पूछती है कि स्कूल के बारे में कोई लिखेगा ही क्यों। ओके, स्कूल के बारे में व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। ओके, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। ओके, नाउ Tommy looked at her with very superior eyes. Superior eyes मतलब होता है उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट। सो उत्कृष्ट आंखों से टॉमी जो है उस पर देखा, मतलब क्या होता है कि अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए कि हाँ मैं अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। ओके, सो ऐसा ही मतलब एकदम पूरा आँख घूर कर देखा, ये बात है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, ए मूर्ख, ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है, ठीक है। जैसे कि जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, पढ़ते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जब हट के पढ़ते हैं तो हमेशा पढ़ना पड़ता था, हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है रे बच्चा, तेरे को कुछ नहीं पता, मूर्ख है तू, पागल है तू। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, क्या है, पुराना प्रकार का स्कूल है, मतलब ये जो है ओल्ड काइंड का स्कूल है, इट मीन्स ये जो है बहुत सारे ईरी, ठीक है, बहुत सारे पुराने ओल्ड ईरी का है, ठीक है। ओल्ड ईरी मतलब होता है ओल्ड टाइम का। ओके, नाउ दिस इज द ओल्ड का दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यूज, सौ वर्ष उन लोगों के पास पाया था, इट मीन्स सेंचुरीज मतलब क्या होता है, 100 साल का एक सेंचुरीज बनता है ना। ओके, सो अभी कौन सा सेंचुरीज चल रहा है, अभी जो है आपका 20th सेंचुरी चल रहा है। ओके, सो ही एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो ही एडेड लॉफ्टली मतलब होता है कि आपका वही सुपीरियर वेज में, ठीक है, मतलब अच्छा अपने आप को बताने के, हाँ अपने आप को क्या सुपीरियर बताने के लिए कहा मैं बहुत ज़्यादा कुछ जानता हूँ, ठीक है। एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, कि मतलब सेंचुरीज एगो होता होगा, मतलब क्योंकि हो सकता है कि आपका इससे भी ज़्यादा उसको भी पता नहीं था, ठीक है, इसलिए उसने केयरफुली प्रोनाउंस किया, क्योंकि वो भी भाई वो 2 साल ही तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, वो 13 का है, वो 11 का है, तो 2 साल का ही ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा बोलेगा तो फिर तो लफड़ा वफड़ा हो सकता है, तो इसलिए बोला कि चलो सेंचुरी देखो, मतलब शताब्दी पे, सेंचुरी 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होता है। ओके, नाउ मार्जी वॉज हर्ट, अब मार्जी को चोट लगी, मार्जी को चोट क्यों लगी, क्योंकि देखो सुपीरियर वे में बोल रहा है, यहाँ पे स्टूपिड बोला है। अब बताओ, जब आपको कोई ऐसा कुछ बोलेगा, सुपीरियर वे में बोलेगा, कोई बोलेगा स्टूपिड, मूर्ख है तू, तो आपको कैसा लगेगा, दिल पे तो चोट लगेगी। तो वही मार्जी को थोड़ा सा मतलब अंदर से थोड़ा सा अम्यूजिंग फील हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता, छोड़ दो, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के स्कूल जो है उन लोगों के पास रहा होगा पहले में। ओके, सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, अब वो जो है वो जो देखो मार्जी है ना, मार्जी टॉमी के शोल्डर्स होता है ना, कि आप जो है ना कोई यदि कोई बच्चा यदि पढ़ रहा है तो आप उसके शोल्डर ऐसे झांक कर देखना। ओके, आप ऐसे शोल्डर पे ऐसे दोनों हाथ रख ले, ऐसे ऐसे आप झांक कर देखते हो। ओके, जब आप
झाँक के अर्निंग करते हैं, नहीं मतलब होता है झाँकना, देखना। ओके, सो जब आप किसी पर झाँक कर दें तो वहाँ पे ऐसे कंधा पे ऐसे आ गए और कंधा पर से बुक को देख रही थी मार्सी। एंड देन सेड, और उसके बाद बोली, मतलब देखी तो हो सकता है कुछ पढ़ी होगी। एनीवे दे हैड ए टीचर, और बोली कि क्या, ठीक है ठीक है चलो, क्या उन लोगों के पास एक टीचर भी होगा? टीचर भी होगा भाई, मतलब ये हमारे टाइम की बात की जा रही है, तो उन लोगों के पास टीचर भी होगा क्या? अब तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, देखो, दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन। अब बोलती है, अब जो है ये स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये टॉमी के द्वारा दिया गया है। टॉमी बोलता है कि हाँ, उन लोगों के पास टीचर थे, और जो टीचर था वह क्या था? एक आदमी था। टीचर एक आदमी था, मनुष्य था। ओके, अब टीचर मैकेनिकल टीचर नहीं था, टीचर कहता है आदमी था, हम लोग के जैसे नहीं है कि हाँ मैकेनिकल टीचर रोबोट है। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है? टॉमी है, टॉमी बुक पढ़ रहा है। ऑलराइट, टॉमी इज बिजी इन रीडिंग बुक एंड हियर इट्स मार्जी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्जी जो थी वो टॉमी के कंधे के ऊपर से, जैसे कोई टॉमी का ये कंधा हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो है यहाँ पर सूट के ऐसे आएगी और यहाँ पर अपना कंधा लगाएगी और ऐसे 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 घूर के बुक पे देखी थी। अब बुक पे देखी तो उसको देखा है, तो उसने पूछा कि उसके पास क्या टीचर भी है? तो वो बोलते हैं कि, तो टॉमी बोलता है यस। ये बताया गया कि देखो टीचर एक आदमी रहता था और ये पढ़ाया जाता था। ओके, नाउ श्योर दे हैड अ टीचर एंड इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ, बिल्कुल सही, उनके पास एक टीचर भी थे, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर सेंस मतलब हुआ कि वो जो था टीचर जो था आपकी रोज़ अपना यूजुअल टाइम पे, यूजुअल काइंड पे, ठीक है, मतलब यूजुअल टाइम मतलब सेम काइंड पे जो पहले आते थे, ठीक है, उसी टाइम पे नहीं आता है। तो मैकेनिकल टीचर का टाइम फिक्स होता है कि 9 o'clock से स्टार्ट होगा आपका यदि पढ़ाई, तो 9 o'clock से स्टार्ट होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या, मार्जी का जो ये मार्जी, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या, हम लोग को मान लो कि 9 o'clock से रहता है, बेल बजता है स्कूल में, यदि मान लो बेल बजता है तो क्या होता है कि आपका 9:05 तक टीचर आए, ठीक है, 9:02 तक आए, मीन्स जो कंफर्म नहीं है, ठीक है, आगे पीछे होते रहता है, यूजुअल काइंड पे नहीं आते हैं। ओके, कभी कभी टीचर नहीं भी आते हैं, तो इस प्रकार से चलते रहता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पुराने का वो रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर मतलब क्या, नॉर्मल काइंड ऑफ द यूजुअल काइंड। यहाँ पे नाउ इट वॉज अ मैन, ए मैन क्वेश्चन मार्क, एक आदमी है, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे एक शिक्षक बन सकता है? एक आदमी कैसे एक शिक्षक बन सकता है? आदमी भी क्या शिक्षक बन सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homeworks and asked them questions. ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स को होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे और उनको क्वेश्चंस पूछते थे, होमवर्क देते थे और पढ़ाते थे, और दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी आप लोग के स्कूल में क्या होता है कि आप सर जो है टीचर वो आपके क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके बाद आपके बीच बीच में क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते, ताकि आपको उसमें इन्वॉल्व करके रख सके, पढ़ाई में इन्वॉल्व करके रख सके, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद एट लास्ट पीरियड जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको होमवर्क देके क्लास को एंड कर दिया जाता है, उस क्लास को। ओके, सो इन द सेम मैनर जो थे, ये बता रहा है टॉमी, ये कौन बता रहा है? टॉमी बता रहा है कि हाँ, उनके पास टीचर थे जिसमें एक बॉयज़ एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे, क्वेश्चन पूछते थे और होमवर्क देते थे, दैट्स इट। अब इट मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, फिर मार्जी बोल रही है एक आदमी इतना तो स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना होशियार नहीं हो सकता। श्योर ही इज़। अब टॉमी बोलता है कि हाँ है, वो होती है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता से जो है, मेरे फादर जो है टीचर मतलब यहाँ पे हुआ मैकेनिकल टीचर। ओके, मैकेनिकल टीचर मतलब जितने मैकेनिकल टीचर मेरे जानते हैं ना, उतना मेरे पापा मेरे जानते हैं, ठीक है। अब ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, जितना मेरे मैकेनिकल टीचर जानते हैं उतना मेरे पापा भी जानते हैं। आई बिलीव मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैकेनिकल टीचर जानते हैं उतना
मैं जानता हूँ, मतलब मैं कंफर्म हूँ कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, आई एम श्योर। देखो यहाँ पे बीटचा जो होता है, इसको बीटचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटचा, बीटचा। और इसको यदि आप थोड़ा सा यदि बोलते बीट यू बोलते, बीट यू, और ऐसे कुछ निकल रहा है ना साउंड, ठीक है, तो बीट यू मतलब क्या होता है कि आई एम एग्री, आई एम श्योर। ओके, आई एम श्योर, आई एम एग्री। ये कैन से इन अ फास्ट स्पीच। जब आपको इनफॉर्मल मैनर में बोलना है, जब भी आप यदि कभी स्पीच दो तो बीटचा का यूज़ मत किया करो, ठीक है। इनफॉर्मल मैनर में यदि फ्रेंड फ्रेंड्स के साथ बोले तो आप बोल सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन आप यदि फॉर्मली कहीं आप कोई सेरेमनी हो कहीं पे यदि जा रहे हो तो वहाँ पे आपको नहीं है वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। इट मीन्स आई एम श्योर। ओके, ये मेनली नहीं किया जाता है क्योंकि आप किसी भी चीज़ को स्पीच दे रहे हो तो आप किसी भी चीज़ पर डायरेक्टली एग्री नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एंड देयर माइट बी सम अदर प्रॉब्लम। ओके, अदर रीजन। मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी जो थे उससे डिसएग्री, मतलब ये क्या थी, टॉमी क्या था, टॉमी कन्फर्म था, ठीक है। तो कन्फर्म है भाई, तो उसको तो पता नहीं था, इसको 2 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो इसके पास मार्जी के पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दैट्स व्हाई शी डोंट वांट टू डिस्प्यूट विथ, डिस्प्यूट मतलब उससे होता है क्या, मतलब उसको कहते हैं डिबेट करना, ठीक है। डिबेट मीन्स उससे जो है आप कह लो कि वाद विवाद करने के लिए वो तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पास उतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। ताकि देखो डिबेट के लिए आप दोनों साइड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, दैट्स वाई कर सकते हो ना। नाउ शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन टू इन माई हाउस टू टीच मी। मैं किसी एक अजनबी आदमी को अपने घर में आने की नहीं दूंगा ताकि वो मुझे पढ़ाए। अब देखो इसको क्या बताऊं भाई कि मार्जी, तो देखो यहाँ पे कोई आदमी जो है, टीचर जो है ना, वो आपके घर में नहीं आएंगे पढ़ाने, आपको स्कूल में जाके पढ़ने होते हैं। स्कूल में खुद ही जाके चले। अब ये इसको तो पता नहीं है भाई, 2157 की बात है। अब बताओ इतने आगे साल पहले, तो 137 132 ऐसे 130 के आसपास जो है हमने कैलकुलेट किया था तो आया था, ठीक है। ओके 134, ऑलराइट 134 साल आया था। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूछ रही कि मैं कोई अजनबी आदमी को अपने घर में आने ही नहीं दूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो चीखता है मतलब ऐसे कुछ चीखता है, ठीक है। आप पढ़ोगे तो जब आप मोमेंट्स का बुक, यदि आप लोग को स्कूल में मोमेंट्स पढ़ाया जाए तो मोमेंट्स का बुक में आपको यहाँ पे एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है, जो टोटो द एडवेंचर ऑफ टोटो, ठीक है। उसमें आप भी पढ़ोगे कि वो जो टोटो है वो भी स्क्रीम करता था। यू डोंट नो मच। आप ज़्यादा तो नहीं जानती हो ज़्यादा। ए छोकरी, सॉरी लड़की, ए छोकरी तुमको ज़्यादा पता नहीं है, चुप रहो, ठीक है। मार्सी तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है, चुप रहो। जब पता नहीं है तब नहीं बोलती। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर जो है घर में नहीं रहती है, घर में नहीं रहते हैं। They had a special building and all the kids went there. उसके पास स्पेशल बिल्डिंग होता था, एक अच्छा सा सुंदर सा बहुत अच्छा सा बिल्डिंग होता था, अच्छा सा इमारत होता था जिसमें सारे बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, आते थे, होमवर्क मौज मस्ती करते थे, ठीक है, पिटाई उटाई खाते थे। ओके, मतलब ये सब नहीं लिखा, मतलब ऐसे ही होता है ना, बताओ होता है। तो स्पेशल बिल्डिंग मतलब हुआ यहाँ पे स्कूल रहता था, ठीक है। उनके पास एक स्कूल रहता जहाँ पे बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, पीते थे। ओके, सो ये सब चीज़ करते थे। टीचर घर में नहीं पढ़ाने आते थे, बच्चे जाते थे पढ़ने। नाउ ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। सारे जो बच्चे थे वो सेम चीज़ पढ़ते हैं। आपके भी स्कूल में यदि आपका क्लास नाइन्थ में सारे बच्चे जो एक ही चीज़ पढ़ते हैं ना, एक टीचर पढ़ाते हैं तो एक ही चीज़। अब होता है सेक्शन अलग, वो सेक्शन पे नहीं, मतलब क्लास 9 में जो होते थे आपके हर एक सेक्शन में तो कंटेंट तो वही रहता है ना, सिलेबस तो वही रहता है, तो उसे एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, श्योर इफ़ दे वर्ड ऑफ द सेम। सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है मार्जी पूछ रही है कि क्या वो सब जो थे सेम चीज़ पढ़ते थे, क्या वो सब सेम चीज़ पढ़ते थे? तो आंसर होगा यस। क्या बोलते हैं? टॉमी बोलता है यस, दे इफ़ दे वर ऑफ द सेम, यदि वो सारे सेम एज के होंगे। सेम एज मतलब हुआ कि सेम क्लास के होंगे। उनका जैसे क्लास 9 हुआ था, क्लास 9 में कितने 13 से आपका 15 के बच्चे, 11 से 13 के बच्चे, ऐसे ही बच्चे सब रहते हैं ना। तो उस प्रकार से होता है कि यदि इस एज के रहते तो वो आपका सेम पढ़ेंगे। ओके, नाउ
But my mother says a teacher has to be adjusted according to fit the mind of each boy and girl it teaches. लेकिन मेरी मम्मी बताती है जो है, ये कौन बोले, मार्जी बोल रही है, ओके मार्जी बोल रही है, लेकिन मेरी मम्मी बताती है कि एक टीचर को ये प्रत्येक बॉयज़ एंड गर्ल्स के माइंड के अकॉर्डिंग फिट होना पड़ता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। देखो क्योंकि है ना, क्यों उनके पास क्या है, मैकेनिकल टीचर है। सो मैकेनिकल टीचर वहाँ पर तो बच्चे के अलग अलग डिमांड्स होते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे के लिए अलग है, मार्जी के लिए अलग मैकेनिकल टीचर है, तो सबको अलग अलग फिट होना पड़ता था। एंड दैट एच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सारे बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, तो ऐसा पढ़ाया जाता ही है, इट इज़ ऑब्वियस, ठीक है। मैकेनिकल टीचर उसको इस सारे बच्चे के लिए अलग अलग मैकेनिकल टीचर है, ठीक है, एक बच्चे पर एक टीचर, तो उसके माइंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैसा उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैकेनिकल टीचर को भी वैसे डेवलप किया जाता है। सो ऐसा उसकी मम्मी बताती थी, ओके। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट वे दैट वे, वही जो चीज़ है जो कि अभी तुम बताए कि हाँ वहाँ पे सबको अलग अलग माइंड से, मतलब सारे बच्चे के मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए, जैसे तुम्हारा माइंड हुआ तो तुम्हारा माइंड यदि कमज़ोर है थोड़ा सा, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा अच्छा उसी लेवल का टीचर लाया जाएगा ताकि तुमको अच्छा इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो लोग यही चीज़ जो है वो लोग नहीं करते थे, ठीक है, डीन टू। नाउ इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम बुक मत पढ़ो, नहीं पसंद तो भागो यहाँ से। उस समय से सवाल पर सवाल पूछी जा रही हो, दिमाग उमाग है क्या, ठीक है। टॉमी बोलता है आई डेंट लाइक, माँ जी सेड क्योंकि माँ जी बोलती है नहीं मैंने कहाँ बोला कि मुझे नहीं पसंद है, मैंने ये नहीं बोला, मतलब उसको मतलब इसका मतलब क्या हो, इस सेंटेंस आपको पता चल रहा है कि मार्जी इज इंटरेस्टेड टू रीड द बुक, ओके। सो मार्जी जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है ताकि वो बुक को पढ़े, ओके। इससे हमें ये पता चलता है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो जो थे उसको फनी स्कूल्स, जो मज़ेदार स्कूल थे उसके बारे में उसको पढ़ना पसंद। फ़नी मतलब क्या हुआ, फ़नी मतलब हुआ कि देखो मार्जी के लिए सब जो है बहुत ही फ़नी हो रहा था, क्योंकि वो जो है भाई ऐसा बड़े अजीब चीज़ सुन रही है कि हाँ एक आदमी पढ़ाता था, सब बच्चे को पॉइंट से अलग अलग पढ़ना पड़ता था, ठीक है। वहाँ पे मतलब अलग अलग स्कूल हो जा करता था, जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे, भाई अजनबी नए नए चीज़ ही ना रहे माइंड में, ठीक है। दे वरंट इवन हाफ फिनिश, ठीक है। जब तक कि वो लोग आधा भी फिनिश नहीं हुआ था, क्या हुआ, आधा फिनिश नहीं हुआ था, बुक फिनिश नहीं हुआ था, एंड मार्जिस मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, तब मार्जी की मम्मी बुलाती है, जो उसका बुक आधा भी फिनिश, वो लोग आधा भी कंप्लीट नहीं किया था पढ़ना, तब उसकी मार्जी की मदर का नेम क्या है बताओ जल्दी, मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स बोलते कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया, चलो स्कूल चलो, ठीक है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर दिखती है, मतलब वो जो थी ऐसे पढ़ रही थी ना, ठीक है, मतलब कंधे से ऐसे नीचे आके पोज पढ़ रही थी, तो वो ऊपर देखती है, नॉट येट मम्मा अभी नहीं, मम्मी अभी रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे पढ़, आप लोग भी ऐसे करते, मम्मी थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे और मोबाइल देख लेने दो, बस 2 मिनट ही तो है, 2 मिनट और रुक जाओे, उसके बाद मैं पढ़ लूँगा। ऐसे ही मम्मी आपको बोलता है, ऐसे भी आप भी लोग बहाना दो, मम्मी 2 मिनट और खेलने दो, ऐसे ही बना, तो वो ऐसे बोलते मम्मी 2 मिनट और पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। नो नाउ, नहीं अभी आओ, ठीक है, सैड मिसेस जोन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के लिए भी टाइम हो गया, टॉमी बेटा जाओ तुम भी अपने घर पे जाओ, तुम भी पढ़ो, ठीक है। मतलब मिसेस जोन जो है टॉमी को भी बोलती है बेटा तुम भी जाओ, तुम भी अपने घर पे पढ़ो, ओके। तो क्योंकि देखो आपका सबका टाइम फिक्स होता है ना मैकेनिकल टीचर का, तो जिस टाइम ये मार्जी का उस समय टॉमी का भी था, ओके। नाउ मार्ज सेड टू टॉमी, मार्जी जो है टॉमी को बोलती कैन आई रीड द बुक, ओके सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल मतलब हुआ कि आप जब मैं अपना क्लास कर लूँगी, जब मैं अपना वर्चुअल क्लास जाकर मतलब घर में जाके क्लास कर लूँगी, उसके बाद क्या मैं तुम्हारे साथ फिर से किताब पढ़ सकती हूँ, ठीक है, तुम भी कर लेना क्लास, तो उसके बाद तो हम दोनों आएंगे फिर से किताब पढ़ लेंगे। मे बी हो सकता है, मतलब क्या पढ़ने का मन
मतलब इसको दिखाने का मन नहीं। अब ये जो है ना सनक गया है, इट मीन्स ये जो है बहुत ही पूरा गुस्सा आ गया। भाई इतने सवाल जवाब किए जा रही है। अब इसे सोच समझ के बताए थे कि अब ये देख पता है उस समय अब हो सकता है, क्योंकि देखो उस समय जो बताया कि ही इज़ श्योर, ओके ही इज़ श्योर, इट मीन्स अपने पिताजी के बारे में बताया था कि मेरे पिताजी जानते, मतलब उसको भी कंफर्म नहीं था पूरा, ठीक है। देखो उसको भी कंफर्म यहाँ पे नहीं था। ऑलराइट, यदि आप यहाँ पे देखो तो उसको पूरा का पूरा से कंफर्म नहीं था, लेकिन उसने बोला कॉन्फिडेंस के साथ बोला, दैट्स वाई उस सोचते कंफर्मेशन की तरह दिखा। ऑलराइट, नाउ जस्ट वेट, आगे बढ़ चुका है। नाउ ही सेड नॉनचेनेंटली मतलब होता है कि आपका मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा इंथुसियाज्म शो करने। देखो यहाँ पे नॉट सीइंग मच इंटरेस्ट और ज़्यादा मतलब मतलब नहीं, मतलब पढ़ने का मूड में, लेकिन नहीं मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मतलब अंदर से मैं नहीं पढ़ने दूँगी इसको, मैं आऊँगा ही नहीं, बात ख़त्म। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए, ऐसे सीटी बजाते हुए जाने लगा। होता नहीं कि बच्चे सीटी बजाते बजाते जाते हैं अपने घर पे। द डस्टी ओल्ड बुक मतलब ये बुक जो थे बहुत पुराने थे, आपको पता है, वो क्रिंकली थे, आपको पता होगा। क्रिंकली इट मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स, वहाँ पे बहुत सारे मोड़ आ गए थे। ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। अब आर्म्स होता है ना बाजू के नीचे से ऐसे रख लेता है और जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यदि आप कोई फ़ोटो देखो यहाँ पे बैक पेज पे, तो देखो यहाँ पे मैं आपको, ठीक है, देखो ये आपका टॉमी है, तो यहाँ पे ये इसका आर्म हुआ ना, तो आर्म को ऐसे ऊपर उठाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मालूम, ऐसा कुछ हाथ हो जाता है, ओके। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही हाथ रहता है और यहाँ पे जो है बुक रख लेता है, ठीक है। आधा बुक जो है इस साइड रहता है और आधा बुक इस साइड दिखेगा तभी, नहीं तो बुक ही गिर जाएगा, ठीक है। तो बुक को ऐसे रख लेता है, ऐसे सीटी बजाते हुए अपना जाने लगता है। नाउ ही वॉकड अवे whistling। ओके, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी जो है अपने स्कूल रूम में चली जाती है। स्कूल रूम मतलब हुआ वो जो है अपने जहाँ पे स्कूल है उसके अपने स्कूल में चली गई। सी वह इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब देखो क्या मौज मस्ती है। बेडरूम हुआ, ठीक है, ये आपका बेडरूम हो गया, ठीक है, ये आपका बेडरूम हो गया, ठीक है, ये बेडरूम हो गया। अब बेडरूम का जस्ट नेक्स्ट वाला जो रूम है ना, वो आप इसका स्कूल रूम था। स्कूल रूम मतलब यहीं पे जाके पढ़ाई करा। बताओ भाई, बेडरूम के बगल में स्कूल, कितने मौज मस्ती, कितने मस्ती का दिन है। ओके, कितने मस्ती का दिन है, बेडरूम के बगल में। इसलिए तो चैप्टर का भी नाम है द फन दे हैड। ये आपके दे हैड मतलब, देखो दे हैड मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, दे हैड मतलब हम लोग की बात की जा रही है। लेकिन उस देखो क्या हम लोग कह सकते हैं ना कि उसका क्या मौज मस्ती का दिन है, जब बोले बेडरूम के बगल में है स्कूल। ऐसा क्या हम लोग के पास भी मिलता मौका। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर अ मैकेनिकल टीचर तो वेट कर रही थी, क्योंकि देखो ये फिक्स टाइम पे होता है कि हाँ 9:10 में, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर ऑन था और वो वेट कर रही थी कि मार्जी आएगी तभी तो स्टार्ट होगा ना। वहाँ पे से कुछ आप वहाँ पे इनपुट देगी कि हाँ कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो उसको जब वहाँ पे से आपको यहाँ पे यदि आप रिस्पॉन्स करेगा तो ही आपको उधर से रिस्पॉन्स मिलेगा, ऑन करेगा। ओके, नाउ एट द सेम टाइम एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन सेम टाइम पे, जो टाइम फिक्स था, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को छोड़ के, क्योंकि उसकी मम्मी बोलती थी कि सर बच्ची जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीखती है यदि वो रेगुलर आवर्स पे, मतलब रोज़ जो है 2 घंटा पढ़े, 2 ही घंटा, ठीक है, 15 मिनट पढ़े 15 मिनट ही पढ़े, लेकिन रोज़ पढ़े तो वो जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है जिस कारण से वो ज़्यादा चीज़ को ग्रैस्प करती है, ओके, ज़्यादा नॉलेज को जो है ग्रैस्प करती है। नाउ अब देखो यहाँ पे छोटी बच्ची हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिटिल गर्ल मतलब लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ना क्या पढ़ती है, अच्छे से पढ़ती है। ऑलराइट, छोटी बच्ची हो क्या, आपने डायलॉग सुना ही होगा। ओके, लिट द स्क्रीन वाज लिट अप। स्क्रीन जो था क्या हुआ, लिट अप हुआ। लिट अप मतलब क्या हुआ, फ्लैश। ये जो था ये आपका ब्राइट हुआ। लिट अप मतलब होता ब्राइट, ब्राइट हो गया। मतलब क्या हुआ, स्क्रीन जो था आपका जैसे होता नहीं, आपका स्क्रीन दिखता है तो वहाँ पर ब्राइट हो जाता है, उजला हो जाता है, ठीक है। मतलब स्क्रीन जो था वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ स्क्रीन लिट अप मतलब स्क्रीन जो था ब्राइट था। इट मीन्स वो जो स्क्रीन ऑन था, यहाँ पर सेंस हुआ ऑन। एंड इट सेड, और स्क्रीन पे बोला
Today's arithmetic lessons is on the addition of proper fractions. आज का जो अर्थमेटिक मतलब अंक गणित का जो पार्ट है वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है. ओके, सो एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता ही होगा. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है पता है ना, जिसका मैं थोड़ा सा मैथ भी बता देता हूँ. वैसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर जो छोटा हो, न्यूमरेटर जो बड़ा हो, और आपका देखो जैसे 2/5 ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ. ओके, न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है देन डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 5/2. क्या हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इस प्रकार के जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर जो छोटा हो और डिनोमिनेटर से. ओके, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, तो इसका एडिशन. प्लेस इंसर्ट्स योर स्टडी होमवर्क्स इन द प्रॉपर स्लॉट. स्लॉट मतलब कहता है गिवन पोजीशन है, स्पेस और टाइम. ओके, एक गिवन पोजीशन के एक सटीक जगह पे जाके वहाँ पे कल का होमवर्क को रख दे. महाराज कृपया करके अपने होमवर्क को सबमिट कर दे. जैसे आते हैं टीचर, अरे सारे बच्चे होमवर्क दिखाओ, चलो चलो मेरे बेंच डेस्क पे होमवर्क, मतलब बेंच पे हम सारे बच्चे अपने अपने होमवर्क को ओपन करके रखो. ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे होमवर्क को इंसर्ट कर दो, वहाँ पे रख दो, तभी हम लोग चेक करेंगे. होमवर्क किस कोड में लिखा जाता था, पंच कोड में. टेस्ट पेपर भी पंच कोड में लिखा जाता था. नाउ मार्जी डिड सो विद साई. मार्जी साई मतलब होता है टेकिंग अ डीप ब्रीथ, मतलब एक आह भर के. ठीक है, हिंदी में कहते हैं आह भर के. ठीक है, आह भर के मतलब एक सांस लेकर चलो अब होमवर्क सबमिट किया. जैसे होता है कि आप लोग कोई काम कर लेते हैं बहुत बड़ा, जैसे पहाड़ तोड़ लो वैसे, चलो ये काम तो हो गया, ऐसे ही करते हो ना. ठीक है, उसी प्रकार से ये भी करिए कि चलो अब तो होमवर्क सबमिट कर दे. क्योंकि होमवर्क जो था ना बहुत इसको बेकार लगता था. स्लॉट जो था सबसे घटिया चीज था. सी हेटेड द मोस्ट. ओके, उसको स्लॉट ही नफरत था. तो नफरत वाला काम जब चीज़ से हो जाता है ना तो आपको थोड़ा सा आवड़ते हो. ठीक है, सो वैसे वो भी. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. वो सोच रही थी कि क्या मज़े थे उस पुराने ज़माने में जब उसके दादाजी जो थे बच्चे थे. ठीक है, मैंने बताया था परदादा छेड़दादा. ओके, तो छेड़दादा से रिलेशन किया गया है. ओके, सो जब दादाजी जो थे बच्चे थे, मतलब उसके दादाजी ने बताया था कि जब मैं एक बच्चा था तो मेरे दादाजी ने उसके दादाजी मतलब मार्जी के दादाजी ने बताया कि मेरे दादाजी ने बताया था कि जब मैं बच्चा था ना तब मेरे ज़माने में बुक्स जो थे वो क्या चीज़ प्रिंट होते थे, पेपर पे प्रिंट होते थे. कहानी जो थे पेपर पे, स्टोरीज जो थे पेपर्स पे लिखे जाते थे. अब ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड का, अब तो दादाजी ने ये भी बताया. अब साथ ही वहाँ पर जो स्टार्टिंग में था, लेकिन और भी देखो यहाँ पे ऑल द किड्स केम. ये सारी जो चीज़ है ना ये आपके टॉमी ने नहीं बताया था, एक बात ध्यान रख लो. ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके दादाजी ने बताया है. दादाजी को किसने बताया था, तो दादाजी ने जब दादाजी छोटे थे दादाजी ने बताया. ओके, यहाँ पे देखो ग्रैंडफादर ने इनके ग्रैंडफादर को बताया और ये जो है आपके मार्जी को बताया. ऑलराइट, इससे क्लियर हो गया ना. अब ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. सारे जो आस पास स्कूल बच्चे थे वो सारे आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के जो प्लेग्राउंड थे कि वहाँ पर जाके स्कूल के जो यार्ड मतलब क्या स्कूल के जो जगह जहाँ पे स्कूल रहते. ठीक है, स्कूल यार्ड में जाके वहाँ सारे बच्चे जो हल्ला करते, चिल्लाते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे. ठीक है, और सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे. होता है ना, स्कूल रूम मतलब हुआ क्लासरूम. ओके, स्कूल रूम मतलब क्या हुआ, क्लासरूम में सारे बच्चे जो थे. यहाँ पे स्कूल यार्ड मतलब स्कूल कैंपस. ओके, कैंपस. ओके, यहाँ पे क्लासरूम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लासरूम. नाउ तो क्लासरूम में सारे बच्चे आते थे, सारे बच्चे साथ में बैठते थे.
ओके, साथ में बैठना मतलब नहीं कि एक ही बेंच पे 10 बच्चे बैठ जाए, मतलब सारे बच्चे एक क्लास में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और साथ में आते थे स्कूल, साथ में आते थे। देखो स्कूल साथ में आते थे और स्कूल साथ में आते हैं। अभी भी बहुत बच्चे सब जाते हैं स्कूल, साथ में आते हैं स्कूल साथ में जाते हैं ना, ठीक है। नाउ दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सारे बच्चे जो सेम चीज़ पढ़ते थे। सेम चीज़ पढ़ने का सेंस पता है ना, एक क्लास में जो सेम चीज़ पढ़ाया जाता था। ओके, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क्स एंड टॉक अबाउट इट। टॉमी ने भी पहले बताया था कि टॉमी जो थे कि जो मतलब मैन हुआ करते थे, और जब मार्जी ने सवाल किया था कि मैं किसी एक अजनबी आदमी को अपने घर में आने नहीं दूंगी मेरे पढ़ाने के लिए, ठीक है, तब टॉमी ने बोला कि ठीक है। तो टॉमी ने बोला कि चलो, तो वो जो है ना, वो बच्चे स्कूल में जाते थे पढ़ने, नहीं कि टीचर आते थे पढ़ाने। तो यहाँ पे बताया, और वहाँ पे बच्चे, टीचर क्या करते हैं, टीचर उसको होमवर्क देते थे। ओके, होमवर्क देते थे, क्वेश्चन पूछते थे, और सारे बच्चों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे। तो यहाँ पे बताया कि होमवर्क दिया जाता था, ठीक है, और होमवर्क सेम दिया जाता था ताकि वो जो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सके। ओके, होमवर्क सेम ताकि आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सके। एंड द टीचर्स वर द पीपल, टीचर क्या था, टीचर पीपल थे, पीपल लोग, मतलब टीचर जो थे वो लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग मतलब होता है देखिए आपका यहाँ पे लेसन जो था वो आपका विजिबल हो रहा था, ठीक है। लेसन फ्लैशिंग मतलब होता है ऐसा होता है नहीं कि आपका, तो वहाँ पे लीट अप हो रहा था, वो फ्लैशिंग था विजिबल। ओके, ब्राइट लाइट अप लीट, लेसन जो था वहाँ पे कुछ लिखा आ रहा था। वैन वी एड फ्रैक्शन, तो क्या लिखा रहा था, वैन वी एड फ्रैक्शन 1/4 1/2 एंड 1/4, जब हम लोग 1/2 एंड 1/4 को ऐड करते हैं तो डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके आगे बताइए रिजल्ट कैसे होता है, इसको कैसे प्रोसेस करते हैं। ओके, तो आप बताओ क्या होगा, 1/2 प्लस 1/4 3/4 होगा कि नहीं, बताओ क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एलसीएम थोड़ा सा आसान चीज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे 2 से 2 टाइम्स में कटेगा तो 1 2 से 2 हो जाएगा, 4 से 1 टाइम्स में कटेगा 4 हो जाएगा, और इसको ऐड करते 3/4 आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ Margie was thinking about how the kids मस्ट हैव लर्न। देखो यहाँ पर टीचर अपना फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पे, पढ़ाई चल रहा है, लेकिन ये जो अपने ही अलग दुनिया में मग्न है। ओके, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। ओके, मार्जी जो सोच रही थी कि कितने मज़े होते थे पहले के ज़माने में, कितने अच्छे से बच्चे सब रहते थे, और वो सोच रही थी कि द फन दे हैड, मतलब कितनी अच्छी मौज मस्ती उन लोगों के पास थी, उन लोगों के पास मतलब वो हम लोगों के पास, मतलब 134 साल पहले का जनरेशन। ओके, सो अब बताओ कैसा लगा चैप्टर, आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखा गया इस चैप्टर को। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटेड बाय आइजैक एसिमोव। थैंक यू। अब चैप्टर को फिनिश करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चैप्टर 1 हो चुका है फिनिश्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा आपका बताओगे तो यदि आप क्वेश्चन आंसर भी मैं डिस्कस कर दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।